30 लड़कों ने एक साथ डंडे उठाए। बीच में खड़े लड़के को पीछे की दीवार की तरफ धकेल रहे थे। पीछे की दीवार धीरे धीरे बंद होने लगी। वह लड़का हाथ जोड़कर गुहार करने लगा कि उसे छोड़ दें, मानो उस दीवार के पीछे कुछ बेहद खतरनाक हो। लेकिन उसकी जान बचाने की विनती किसी ने नहीं सुनी। दीवार के बीच की दरार इतनी कम हो गई कि वहां से निकलना नामुमकिन था। मजबूर होकर वह लड़का दीवार के भीतर चला गया। ये नजारा देखकर नए आए छोटे मोहन के होश उड़ गए। लेकिन वहां मौजूद बाकी लड़के तो जैसे इसे रोज का खेल समझ रहे थे। असल में उनके पीछे एक विशाल चलता फिरता भूल भुलैया था, जहाँ से वे सभी अंदर बंद थे। दिन में उसके बड़े दरवाजे खुलते थे और लड़के उसमें घुसकर बाहर का रास्ता ढूंढते थे। लेकिन 3 साल में आज तक कोई भी बाहर निकलने का रास्ता नहीं खोज पाया। रात होते ही दरवाजा अपने आप बंद हो जाता और भूल भुलैया के भीतर से अजीब अजीब राक्षसों की डरावनी आवाजें आने लगती। जीवित रहने के लिए उन्होंने एक व्यवस्था बना ली थी। सबसे मजबूत और तेज लड़कों को दौड़िया बनाया गया, जो भूल भुलैया में जाकर रास्ता ढूंढते और सामान लाते। कुछ लोग खेतों में फसल उगाकर खाना तैयार करते। हर महीने भूल भुलैया के एक गुप्त रास्ते से नया लड़का और सामान भेजा जाता। जो नया आता वह हैरान परेशान रहता और बाकी उससे मजाक करते। टीम का कप्तान काले ने मोहन को सब समझाया, लेकिन उसने कभी यह नहीं बताया कि ऊंची दीवार के पीछे क्या है। बस यह चेतावनी दी कि वहां कभी मत जाना। मोहन को लगा कि दीवार में बनी दरार ही बाहर का रास्ता है। अचानक से उसने वहां जाने की कोशिश की और फिर तभी भीतर से 2 लड़के बाहर आए। मोहन की जिज्ञासा और बढ़ गई, लेकिन तभी दादा नाम के एक लड़के ने उसे जमीन पर गिरा दिया। दोनों में झगड़ा हुआ और बाकी लड़के भी इकट्ठा हो गए। मोहन ने सबके सामने कहा कि वह यहाँ से निकलना चाहता है। काले ने उसे रोकने की कोशिश की। अचानक से भूल भुलैया का दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगा। विशाल पहियों की आवाज के साथ दरार पूरी तरह खत्म हो गई। मोहन सोच भी नहीं सकता था कि अगर कोई वहां खड़ा होता तो उसका क्या हाल होता। रात में पहली बार उसने भूल भुलैया से आती तेज चीखें सुनी। उप कप्तान ने बताया कि यह भूल भुलैया के अंदर की बनावट बदलने की आवाज है। इसके साथ ही राक्षसों की गर्जन भी सुनाई देती है। दौड़ियों को बड़ी कसौटी पर चुना जाता था। वे सबसे मजबूत और सबसे तेज होते थे, क्योंकि उन्हें रात से पहले लौटना जरूरी था, वरना वहां जिंदा बचना नामुमकिन था। एक दिन मोहन सामान लेने बाहर गया तो अचानक एक साथी ने उसे पकड़ लिया। बाकियों की मदद से वह बच गया। पता चला कि वह लड़का राक्षस के काटने से बदल गया था। ऐसे लड़कों को रात होते ही बाहर निकाल दिया जाता था। इसका मतलब लगभग पक्का मौत। उस दिन एक दौड़िया की जगह खाली हो गई तो कप्तान काले खुद उसकी जगह जाने को तैयार हो गया। अगले दिन मोहन ने देखा कि काले और मीनू नाम का लड़का भूल भुलैया से लौट रहे थे, लेकिन काले बुरी तरह घायल होकर बेहोश था। दरवाजा बंद होने वाला था। मीनू ने उसे नहीं छोड़ा और साथ ले जाने की कोशिश की। बाकी सब दरवाजे से चिल्लाकर हौसला दे रहे थे, लेकिन कोई अंदर नहीं गया। मोहन ने बिना सोचे समझे भीतर दौड़ लगा दी। अंदर राक्षसों की आवाज गूंजने लगी। मीनू भागने लगा, लेकिन मोहन कप्तान को छोड़ना नहीं चाहता था। दोनों ने उसे बेलों में छिपा दिया। मीनू डरकर भाग गया। मोहन ने रस्सी से काले को बांधकर सुरक्षित किया, फिर वह खुद भागा। लेकिन पहली बार भूल भुलैया में आया होने से रास्ता नहीं जानता था। वह एक बंद गली में फंस गया। किसी तरह बेल पकड़कर बचा, लेकिन राक्षस पीछे पड़ा रहा। खुशकिस्मती से बेलों ने राक्षस को रोक दिया और मीनू समय पर आकर उसे बाहर ले गया। जैसे ही वे निकले, मोहन रुककर चिल्लाने लगा कि राक्षस उसका पीछा करे। अगली सुबह जब दरवाजा खुला, सबकी आंखें फटी रह गईं। मोहन, मीनू और कप्तान तीनों जिंदा थे। इतिहास में पहली बार किसी ने भूल भुलैया में पूरी रात गुजारी और राक्षस को मार गिराया। लेकिन कुछ को लगा कि मोहन ने नियम